आज हम व्याकरण से संबंधित चैप्टर लेके आए हैं। लेसन का नाम है संज्ञा, जो क्लास 1 से लेकर हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई होती है। आज हम संज्ञा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। सबसे पहले है संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु के नाम को संज्ञा हम कह देते हैं। नर नारी हो, जीव जंतु हो, चीज जगह जो पाते हैं। राम कृष्ण गोदावरी, गोकुल मथुरा धाम, जलचर थलचर वो नभचर को उदाहरण तुम मान। जैसे चिड़िया मछली हाथी ये हैं चर के नाम। चिड़िया नभचर मछली जलचर हाथी को संज्ञा मान। मतलब यहाँ साफ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो नर नारी हो, जीव जंतु हो, या कोई चीज़ हो, जगह हो। जैसे उदाहरण के लिए राम कृष्ण गोदावरी, गोकुल मथुरा धाम। राम कृष्ण ये आदमी का उदाहरण हुआ। जीव जंतु में आपका जलचर थलचर नभचर ये सब उदाहरण हुआ। और मछली भी ये जीव जंतु है, यहाँ जीव जंतु को भी संज्ञा कहते हैं ना, उसका उदाहरण है। चिड़िया है, मछली है, हाथी है, ये सब उसका उदाहरण है। इसलिए ये एक एग्जाम्पल में है। राम कृष्ण गोदावरी, गोकुल मथुरा धाम, जलचर थलचर वो नभचर को उदाहरण तुम मान। जैसे चिड़िया मछली हाथी ये हैं चर के नाम। चिड़िया नभचर मछली जलचर हाथी को संज्ञा मान। अब देखिए आगे, वो तो उदाहरण और परिभाषा है ना। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं सो देखिए। जाति वाचक, व्यक्ति वाचक ये हैं इनके नाम। भाव द्रव्य व समूह वाचक को भी संज्ञा मान। मतलब पहला जाति वाचक हुआ, दूसरा व्यक्ति वाचक संज्ञा हुआ, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। ये 5 प्रकार के संज्ञा हैं। ये पांचों का नाम इसमें आया है। अब एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जातिवाचक संज्ञा का नाम आया था, इसलिए सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जाति भर का बोध करा दे, जातिवाचक संज्ञा जान। चिड़िया मछली और पशु को जातिवाचक संज्ञा मान। चिड़िया मतलब सब चिड़िया है, कौआ कोयल बगुला जान। इसीलिए चिड़िया के अंदर सभी पंछी को तुम पहचान। मछली अथवा सभी मछलियाँ, रेहू भेल गरई और मीन। जल में रहने नभ में उड़ने, जातिवाचक संज्ञाहीन। समझ गए होंगे आप कि जाति भर का, संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में जैसे हम चिड़िया बोलते हैं, तो चिड़िया का मतलब सब चिड़िया हो गया, चाहे वो बगला हो, कौआ हो, कोयल हो, वगैरह वगैरह, सब संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। उसी तरह से अगर हम मछली बोलते हैं तो सभी मछली उसमें आ जाते हैं, चाहे रेहू हो, भेल हो, गरई हो, और भी जितने मछलियां हैं सब उसके अंदर आ जाते हैं। उसी तरह से जितने भी हैं हम बोलते हैं जानवर, पशु, तो पशु में जंगल में रहने वाले या गांव में रहने वाले, घर में रहने वाले सारे पशु उसको अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए यही परिभाषा उसका सटीक है। जाति भर का बोध करा दे, जातिवाचक संज्ञा जान। चिड़िया मछली और पशु को जातिवाचक संज्ञा मान। ये उसका डिफिनीशन है और ये सारे उसके उदाहरण। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आगे बताएंगे। यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खास व्यक्ति का बोध कराता, वस्तु अथवा जगह सुनाम। यूपी जोगी, दिल्ली मोदी, वन में बाग, फलों में आम। पर्वत राज हिमालय हो या नदियों में गंगा महान, इन सबको दे सकते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब इसका है कि किसी खास व्यक्ति का, चाहे किसी खास जगह का, चाहे किसी खास वस्तु का जो बोध करा दे, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ देखिए, यूपी के जोगी जी ये खास व्यक्ति हो गए, पर्सनल जोगी जी का नाम आया है। दिल्ली के मोदी जी, संपूर्ण भारत के ये मोदी जी हैं, इनका पर्सनल नाम मोदी जी आया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं देश के लिए। और वन में एक इम्पोर्टेंट बहुत फेमस जानवर होता है जिसका नाम है बाघ, उसका स्पेशल नाम आया है बाघ। फल में तो बहुत सारे फल हैं, लेकिन यहाँ एक मेन फल का नाम आया है आम। माने फरमा कर जब किसी चीज़ का नाम ले लिया जाता है ना, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से
हिमालय हो या गंगा हो, इस सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, इसीलिए ये इस रूप में है। अब आइए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। दिल है सागर बहुत ही गहरा, इसमें सब कुछ अहम है पाए, करुणा भाव दया और ममता ये सब दिल के ही हैं भाव, इन भावों का बोध करावे भाववाचक संज्ञा कहलाए। मतलब कि दिल की जो उपज होती है, दिल में जो भावनाएं पैदा होती हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे करुणा, दया, ममता ये सब दिल की उपज हैं, दिल में ये उत्पन्न होते हैं। हालांकि अंग्रेजी में भी जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा पढ़ते हैं, यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम लोग परिभाषा में क्या देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम विच एक्सप्रेसेज सडन फीलिंग ऑफ ए मैन। अर्थात हृदय में जो फीलिंग उत्पन्न होता है या महसूस होता है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पोएम के रूप में लिखा गया है। दिल है सागर बहुत ही गहरा, इसमें सब कुछ अहम है पाए, करुणा भाव दया और ममता ये सब दिल के ही हैं भाव, इन भावों का बोध करावे भाववाचक संज्ञा कहला। ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हो गया, हम समझते हैं आपको अच्छा लगता होगा। अब आ गया ये द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना चांदी तेल और राय तौल के जिनको बेचा जाए, जगह जो छेके है मोर भाई वही द्रव्यवाचक कहलाए। आँखों से जो दिख जाता है, हाथों से जो छू जाता है, मिट्टी पानी पत्थर आदि वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। मतलब सोना हो, चांदी हो, तेल हो, घी हो, राय हो, सरसों हो, मतलब जिनको तौल के जो चीज़ बिकता है ना, और जो जगह छेकता है, जैसे रखने में जगह पत्थर है, पानी है, चाहे सरसों है, कोई भी चीज़ है जो जगह छेकता है और जो तौल के बिकता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसीलिए यहाँ डिफिनीशन में लिखा है कि जिनको तौल के बेचा जाए और जो जगह छेके। सोना चांदी तेल और राय तौल के जिनको बेचा जाए, जगह जो छेके है मोर भाई वही द्रव्यवाचक कहलाए। दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। आँखों से जो दिख जाता है, हाथों से जो छू जाता है, मिट्टी पानी पत्थर आदि वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये डिफिनीशन उसका है। और लास्ट में समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गंगा जमुना सरस्वती एक साथ संगम को देखो, आसमान के तारों में सप्तर्षि मंडल को देखो, सोनपुर के मेला में पशुओं की भीड़ को देखो, स्कूल में अपने क्लास में बच्चों को साथ देखो, घर में अपने माता पिता बहनों का प्यार देखो, हाथ की 5 अंगुलियों को एक साथ मिलते देखो। मतलब ये ग्रुप की बात हो रही है। जैसे यहाँ 3 नदियों का ग्रुप है, गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों जब एक साथ मिल जाता है तो उसका नाम है संगम। इसलिए संगम का मतलब है ग्रुप है, 3 नदी, संगम माने 3 नदी। ये जो सप्तर्षि मंडल है वो 7 तारा का समूह है। और यहाँ जो मेला है ना, जानवर का भीड़ रहता है सोनपुर में, तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल हैं वो सारे एक ग्रुप का, समूह का बोध करा रहे हैं, इसीलिए समूहवाचक है। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। गंगा जमुना सरस्वती एक साथ संगम देखो, आसमान के तारों में सप्तर्षि मंडल देखो, सोनपुर के मेला में पशुओं की भीड़ देखो, स्कूल के अपने क्लास में बच्चों को साथ देखो, घर में अपने माता पिता बहनों का प्यार देखो, हाथ की 5 अंगुलियों को एक साथ मिलते देखो। ये सभी समूह के उदाहरण हैं संज्ञा का नाम। ये सभी समूह के उदाहरण संज्ञा का नाम दे दो। ये समूह है, ग्रुप हैं, इसलिए इनका सबका नाम संज्ञा है। रचना अच्छा लगे अगर सब्सक्राइब मुझे भी कर दो। इसको 2 लाइन को जरा सा फिर से देखिए। ये सभी समूह के उदाहरण संज्ञा का नाम दे दो, रचना अच्छा लगे अगर सब्सक्राइब मुझे भी कर दो। धन्यवाद।